आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस बार हिंदी प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत वाक्य रचना और पदबंध से संबंधित प्रश्नों का संकलन किया गया है। देखते हैं पहला प्रश्न। मेरे भाई महेंद्र के मित्र गोपाल जी समझदार हैं, वाक्य में उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य के बारे में पूछा गया। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक का नाम होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो विधेय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया उद्देश्य के बारे में। तो कर्ता इसमें है गोपाल जी और मेरा भाई महेंद्र के मित्र, ये है इसका विस्तार। तो कर्ता एवं कर्ता का विस्तार हमेशा जो है उद्देश्य में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन राइट होगा द। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं क्रमशः पूछ रहा है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थात इसमें ऑप्शन राइट होगा स। तो अर्थ के आधार पर हम 8 वाक्यों को देखते हैं। अर्थ के आधार पर जो 8 वाक्य होते हैं वो होते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेशसूचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। ये 8 जो प्रकार हैं वो अर्थ के आधार पर होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, जिसमें साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। ये बात आपको याद रखनी अति आवश्यक है। देखिए तीसरा प्रश्न, आश्रित उपवाक्य के प्रकारों में कौन सा नहीं आता है? तो ये याद रखने वाला प्रश्न है। संज्ञा होता है, इसमें विशेषण भी होता है और क्रिया विशेषण भी होता है। इसमें क्रिया उपवाक्य नहीं होता, इसलिए इसमें स राइट होगा। याद रखना है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। चौथा प्रश्न, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है जिसमें संकेत मिल रहा हो। तो संकेतवाचक में याद रखें, संकेतवाचक वाक्य की एक विशेषता है, हमेशा आप तो शब्द पकड़ें। अगर जिस वाक्य में तो शब्द आएगा वो हमेशा संकेतवाचक वाक्य होगा। ये ट्रिकली आप इसको ध्यान रखें। आप कहो तो उसे बुला लाऊं, बाकी नहीं बुलाओ। पांचवा प्रश्न, सीता रोता है, वाक्य में कौन सा दोष है? वाक्य के कुछ गुण होते हैं, अगर वो गुण उस वाक्य में नहीं होंगे तो उसमें दोष आ जाता है। तो इसी के संदर्भ में पूछा है सीता रोता है। अगर वाक्य के अंतर्गत लिंग वचन काल के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं होता है तो वहाँ पर अन्विति नाम का गुण नहीं होता, जिसके कारण से अन्विति दोष आ जाता है, इसलिए इसमें स राइट होगा। अगला प्रश्न, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है? तो मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, ये मिश्रित वाक्य का की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां, मैंने देखा कि शगुन गा रही है, वाक्य में उपवाक्य कौन सा है? मैंने देखा कि शगुन गा रही है, ये मिश्रित वाक्य हैं। और मिश्रित वाक्य के अंतर्गत जो उपवाक्य आते हैं इसमें ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं, इसमें अ ऑप्शन राइट होगा, ये संज्ञा उपवाक्य हैं। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कल बरसात आ जाए, अर्थ के आधार पर वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा है 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और हो सकता है कल बरसात आ जाए, इसमें शंका संभावना है, तो इसमें जो है संदेह सूचक वाक्य की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न 9वां, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, वाक्य में उद्देश्य है। अभी अपन ने पहला प्रश्न पढ़ा था उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, तो क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता। यहाँ पे कौन है? तेंदुलकर। तो यही जो उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, इसमें ब राइट है। मुझे गर्म भैंस का दूध चाहिए, वाक्य में कौन सा दोष है? अर्थात इसका जो है मुझे गर्म भैंस गर्म नहीं होती, दूध गर्म होता है, ये गर्म जो है दूध के आगे आना चाहिए था, इसलिए इसमें पदक्रम सही नहीं है, इसलिए इसमें पदक्रम दोष आ गया है, इसमें ब राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वज्र के समान शरीर वाले हनुमान जी हैं, वाक्य में पदबंध कौन सा है? पदबंध के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें पूर्णतः पदबंध को अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया गया है।
आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के उस वीडियो को देख लें। आपका कभी भी पदबंध से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पर, वज्र के समान शरीर वाले हनुमान जी हैं। तो यहाँ पे हनुमान जो शब्द हैं वो क्या हैं, संज्ञा हैं, और वज्र के समान शरीर वाले के नीचे अंडरलाइन दे रखा है, अर्थात ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये पूरा पदबंध। तो ये जो है विशेषण पदबंध की श्रेणी में आएगा, इसमें द राइट होगा, ध्यान रखें। बालक रोता है, रोता हुआ सने सने सो गया, यानी सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे, जो भी है। तो ये सने सने सो गया, सोना क्या है, क्रिया है, और ये क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है कोई, और कोई होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो ये जो है अंडरलाइन पूरी यहाँ तक आ रही है, इसलिए इसको सर्वनाम पदबंध की श्रेणी में रखेंगे। 14वां प्रश्न, मेहमान खा पीकर सोने चले गए, इसमें कौन सा पदबंध है। खा पीकर के नीचे अंडरलाइन दे रखी है, यदि खाना और पीना ये क्या है, क्रिया है, तो इसमें क्रिया पदबंध होगा, ध्यान रखें। बिल्कुल सिंपल है, बहुत अच्छे से इसको समझ लें आप एक बार। 15वां प्रश्न, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, वाक्य कौन सा है। जब तक वह घर पहुंचा, जब तब आ रहा है, अर्थात ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा, इसलिए इसमें स राइट होगा, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न 16वां, राम की गाय दूध देती हैं, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है। तो रचना के आधार पर हमें पता है 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो राम की गाय दूध देती है ये सरल वाक्य हैं। हो सकता है राम का काम बन जाए, अर्थ के आधार पर पूछा गया, हो सकता है राम का काम बन जाए, शायद राम का काम बन जाए। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें संदेह बना होता है। हो सकता है राम का काम बन जाए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। जैसे कि शब्द आता है, अब हमेशा ध्यान रखें कुछ समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, कि, क्योंकि, ऐसे, जब, तब, जो, सो, तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं, तो ये इसमें स राइट होगा। 19वां देखें, रेखांकित उपवाक्य हैं, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है विशेषण उपवाक्य होगा, ध्यान रखें। उपवाक्य को भी अच्छी तरह से पढ़ लें, इसमें विशेषण उपवाक्य होगा। 20वां अंतिम प्रश्न है, या अथवा इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में आएंगे। तो ये जो हैं इस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय हमेशा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। बहुत जल्द मैं आप सबके लिए वाक्य रचना के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूं, जिससे आपको अच्छी तरह से वाक्य रचना समझ में आ जाएगी। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।